घर में आज फिर शोर था, पर उस शोर में एक आवाज हमेशा की तरह दब गई थी, बहू की आवाज। सुबह से शाम हो गई, चूल्हा जला, झाड़ू लगी, बुजुर्गों की दवाइयां दी गई, बच्चों का होमवर्क कराया गया, पर किसी ने एक बार भी नहीं पूछा, तू थकी तो नहीं? सास कहती, हमारे घर की बहू ऐसे ही होनी चाहिए। नंद कहती, भाभी को तो आदत है। पति पति चुप रहता, उसकी चुप्पी सबसे ज्यादा चुभती थी। एक दिन बहू की तबीयत बहुत खराब थी, तेज बुखार, बदन टूट रहा था, फिर भी वो रसोई में खड़ी थी, क्योंकि उसे पता था अगर खाना नहीं बना तो सवाल उसी से होंगे। अचानक हाथ से चम्मच गिरा और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। सास बोली, नाटक मत कर, उठ। नंद बोली, इतनी सी बात में रोने लग गई। तभी पति की नजर पड़ी। बहू की आंखों में आंसू नहीं थे, बस थकान थी, गहरी खामोश थकान। डॉक्टर की बात सुनकर पति पहली बार घबरा गया। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, बुखार दवा से उतर जाएगा, लेकिन जो ये दर्द हर दिन अपने अंदर दबा रही है, वो एक दिन इसे अंदर से तोड़ देगा। घर लौटते समय पूरे रास्ते गाड़ी में सन्नाटा था। बहू खिड़की से बाहर देख रही थी और पति पहली बार उसे देख रहा था। रात को बहू ने चुपचाप एक छोटा सा बैग रखा। सास ने पूछा, कहाँ जा रही है? बहू बोली, मायके 2 दिन अपने लिए जीने। अगली सुबह घर की असली हालत सामने आई। बच्चों का टिफिन खाली था, दवाइयां समय पर नहीं मिली, रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा था। तभी सास को एहसास हुआ, जिसे वो रोज काम वाली समझती थी, वो ही इस घर की रीढ़ थी। पति देर तक खाली रसोई में बैठा रहा। उसे याद आया, कभी उसने पूछा ही नहीं कि ये सब करते हुए वो कैसा महसूस करती है। 2 दिन बाद बहू लौटी। घर वाले खामोश थे। इस बार कोई ताना नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। सास ने पहली बार कहा, बेटी, हमसे गलती हो गई। पति ने कहा, आज से ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। बहू की आंखों में आंसू आए, पर इस बार दर्द के नहीं, सम्मान के। औरत घर छोड़कर नहीं जाती, वो बस तब जाती है जब घर उसे अपना नहीं लगता।